थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने जो है वो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन किया था 5.66, और 5 बाद हमने ये कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम दूसरी क्लास में करवाई है, और एक सेक्शन ए सेक्शन बी में मैंने भी करवाई है। आज जो है वो पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम करेंगे। हमने बेसिकली स्टार्ट किया था रैंडम वेरिएबल से, प्रोबेबिलिटी वेरिएबल किया था, और फिर उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे आ गए थे हम। रैंडम वेरिएबल basically is the variable whose value is on chances, जिसकी वैल्यू जो है वो चांसेस के ऊपर होती हैं, वो रैंडम वेरिएबल कहलाता है। तो रैंडम वेरिएबल बेसिकली जब आप प्रोबेबिलिटी जब फाइंड करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट से इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो इस बात का हमें जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करनी होती है। आप कह लेंगे लार्ज नंबर ऑफ आउटकम्स की, जिसके लिए हम मैनुअली इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर हम रैंडम वेरिएबल की तरफ जाते हैं। रैंडम वेरिएबल से फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाते हैं। अच्छा, हमारे पास दो तरह के रैंडम वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। तो हमने डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों की अच्छा बात की थी हमने। डिस्क्रीट की भी बात की थी और कंटिन्यूअस की भी बात की थी। तो हमारे पास डिस्क्रीट भी होता है और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल भी होता है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो रैंडम वेरिएबल है जो डिस्क्रीट वैल्यूज अपने मतलब एक लेता है, वैल्यू डिस्क्रीट नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो गेट करता है, और जो आपके पास कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज लेता है। दोनों में फ़र्क ये है कि डिस्क्रीट वेरिएबल होल नंबर में होता है, और जो आपके पास कंटिन्यूअस वेरिएबल है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है और पॉइंट्स में भी हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है। दोनों डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हैं रैंडम वेरिएबल की। जो हमारे पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाइनोमियल है और पॉइसन है। इसके अलावा आपके पास जो कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमने पढ़नी है। इसके अलावा भी होती हैं, लेकिन हम ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ रहे हैं। फिर हमने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन किया था कि व्हाट इज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हम यूज करते हैं जब हमारे पास टू पॉसिबल आउटकम होती हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट की, तो जो है वो हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उससे फाइंड करते हैं। ठीक है ना। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसमें हमने बाइनोमियल के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो, अगर आपको याद हो तो हमने कॉइन का क्वेश्चन किया था, इसके अलावा हमने डाइस का भी क्वेश्चन किया था, इसके अलावा हमने एग्जाम का भी क्वेश्चन किया था, और फूड सेफ्टी का लास्ट टाइम हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो किया था। और उसके बाद हमने ये कहा था कि आप जो है वो जो एक्सरसाइज है 5.33 के, उसके जो है ऑड नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको करने होंगे। और वो ऑड नंबर क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, वो आपके पास जो है ये होंगे 5.9, 5.59, 5.61, 5.63, 5.65, 5.67। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है 5.5 क्वेश्चन है टोटल, ये 5.3 एक्सरसाइज के 1 2 3 4 5, और इसको आप जो है वो सबमिट करवाएंगे थ्रू गूगल क्लासरूम। जो हमने क्लासरूम गूगल क्लासरूम बनाई थी उसका पासवर्ड आपको भेजा था, उसको मैं जो है वो आप इसको जो है वो भेजेंगे मुझे। तो ये 5 क्वेश्चन जो है वो हमें करने होंगे। तो ये 5 क्वेश्चन जो है वो आप कर लेंगे फ्रॉम द एक्सरसाइज 5.3। तो 5.3 एक्सरसाइज से हमें ये 5 सवाल जो है वो करने होंगे। 5.59, 5.61, 5.63, ये सारे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन हैं। यार ये असाइनमेंट आपके पास होगा 10 मार्क्स का। राइट सर। जो अभी आपको
मैं असाइनमेंट दूंगा, वो 10 मार्क्स का होगा, क्योंकि असाइनमेंट जो है वो आपके पास वक्तन फ़वक्तन आपको मिलते रहेंगे, और अब वो आपके जो सबमिट कराने होंगे गूगल क्लासरूम पे। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है मैं आपसे अभी शेयर करवा रहा हूँ स्क्रीन। स्क्रीन शेयर करवाऊँगा तो आपको बुक का पेज नंबर भी पता चल जाएगा। ये मैंने बुक ओपन की हुई है, आप पहले से ही जो है बुक को ओपन करके रखा हुआ था ताकि मैं आपको दिखा दूँ। तो आप देखें आपके पास ये चैप्टर 8 खुला हुआ है, सॉरी मैं इसको चैप्टर 200 एंड तकरीबन, हाँ ये आ गया आपके पास चैप्टर 5। ये 5.3, बिल्कुल 5.3 एक्सरसाइज आ गई। ये जो है वो आपके पास चैप्टर नंबर पेज नंबर 238 है। पेज नंबर 238 है, और क्वेश्चन नंबर 5.59 से ही मैंने आपको दिया। 5.9 आपने करना है, 6.1 आपने करना है, 6.3 आपने करना है, ठीक है, और 6.5 आपने करना है, ठीक है ना। 6.7 भी करना है आपने। तो ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है आपके पास। 6.7 लास्ट, ये 6.7 क्वेश्चन भी आपने करना है। तो 5 क्वेश्चन यू हैव टू रीड ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने आपको लास्ट टाइम करवा दिया था कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मीन एनपी के बराबर होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन एनपी क्यू के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप इस पेज नंबर पे जाके, पेज नंबर 234 पे जाके भी देख सकते हैं। आपके पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मौजूद है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। जो हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है, यानी कि नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ये पेज नंबर आपका है 240 पेज नंबर है, और नीचे आर्टिकल आप देख सकते हैं 5.4 है, आर्टिकल नंबर 5.4। और ये पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये इसको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी आप कह सकते हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रो दिया हुआ है इन्होंने। कहा है कि अनदर इंपॉर्टेंट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नेम्ड इन ऑनर ऑफ द फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट साइमन डी पॉइसन। ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो साइंटिस्ट के नाम पे है, फ्रेंच मैथमेटिशियन था। 1781 टू 1840 जो है वो ये इसकी जो है वो लाइफ थी। तो आप समझ सकते हैं कि 1781 तो 19 ईयर्स ये होगा, और 40 ईयर्स ये हो गए, तो तकरीबन 59 ईयर्स जो है वो ये जिंदा रहा। द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफन यूज्ड टू मॉडल द फ्रीक्वेंसी with which a specified event occur during a particular period of time. For instance, we might apply the Poisson distribution when analyzing the number of patients who arrive at an emergency room between 6 p.m. and 7 p.m. पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अब कब अप्लाई करते हैं, जब इसमें टाइम इन्वॉल्व होता है। टाइम इन्वॉल्व होगा जिस जिस रैंडम वेरिएबल में, उसमें आप पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। फिर द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स अराइविंग पर डे एट अ स्विच बोर्ड। पर डे एट अ स्विच बोर्ड का भी यही मतलब है कि आपके पास जो है वो नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल पर डे आ रही हैं, यानी 24 आवर्स के अंदर आ रही हैं, इसमें भी टाइम इन्वॉल्व है। द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिटेड पर मिनट बाय अ रेडियो एक्टिव वेव। ठीक है, तो ये भी जो है वो आपके पास जो है वो एग्जाम्पल है टाइम की। तो टाइम और स्पेस में जब आपका रैंडम वेरिएबल होता है तो आप इसमें जो है वो बाइनोमियल सॉरी पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्लाई करते हैं। तो पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप कब लगाएंगे, जब आपके पास जब आपके पास जो वेरिएबल है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पहले से लिखा हुआ भी है, क्योंकि मैं कल भी मेरी क्लास हो गई थी तो आज भी मेरी क्लास है। तो ये पहले से ही मैंने जो है वो समझ लिया कि आपके पास कुछ मटेरियल लिख के रखा हुआ है। तो इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें टाइम इंटरवल इन्वॉल्व होता है और स्पेस इन्वॉल्व होती है। जब जब भी टाइम में बात होगी किसी भी तरह की, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ कस्टमर्स इन 15 मिनट्स टाइम, नंबर ऑफ कस्टमर अराइविंग एट ए सुपर स्टोर इन 15 मिनट टाइम। ठीक है ना, तो ये जो है वो एक एग्जाम्पल हो सकती है। इसके अलावा नंबर ऑफ कार्स अराइविंग एट पेट्रोल स्टेशन इन हाफ एन आवर, और नंबर ऑफ कार्स अराइविंग एट ए पेट्रोल स्टेशन इन हाफ एन आवर भी जो है वो इसकी एक एग्जाम्पल हो सकती है। तो नंबर ऑफ कस्टमर्स आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स, इसको आप चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पे कर लें, अराइविंग इन 15 मिनट्स ऑफ टाइम। ठीक है, अराइविंग इन 15 मिनट्स ऑफ टाइम।
फिर इसके बाद जो है हमने लिखा हुआ है कि स्पेस अगर इन्वॉल्व हो तो नंबर ऑफ टाइपिंग मिस्टेक्स, यानी अगर एक एक टाइपिस्ट है और वो मिस्टेक करता है, एक पेज पे 2 मिस्टेक्स करता है, तो 10 पेजेस पे कितनी मिस्टेक्स करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कि 8 पेजेस पे कितनी मिस्टेक्स करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, एंड सो ऑन। अब मैं आपको बता रहा था कि पॉइसन प्रोबेबिलिटी फार्मूला पर, पॉइसन प्रोबेबिलिटी फार्मूला हमारे पास द फार्मूला ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, probability distribution is probability of x is equal to x e raised to power minus lambda lambda raised to power x divided by x factorial। जो लैम्डा है ये ग्रीक लेटर है और ये जो है नोटेशन है बेसिकली, और ये एवरेज के इक्वल होता है। लैम्डा जो है वो एवरेज या मीन के इक्विवेलेंट है। एक्स जो है वो रैंडम वेरिएबल है और ई जो है वो एक्सपोनेंट है, जो कि आपके पास कैलकुलेटर में मोस्टली कैलकुलेटर हैव द ई जो है वो आपके पास मौजूद होता है। ये एंटी लॉग है बेसिकली, आप कह सकते हैं। शिफ्ट के साथ जो है वो एल एन अगर यूज करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो रैंडम वेरिएबल हमने एक्सप्लेन किया था, किसी ने सवाल किया जी व्हाट इज रैंडम वेरिएबल, तो हमने कहा था रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल हुज वैल्यू ऑन चांसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं जबकि लेक्चर शुरू कर रहा था, कि हमारे पास दो तरह के रैंडम वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। फिर हम आगे आ गए थे, हमने आगे आगे के आपको बताया था यहाँ पर मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल। जो मीन है सर और वेरिएंस है। सर थोड़े से जी फास्ट जी। चल रहे हैं सर, थोड़ा स्लो चल रहे हैं तो बेहतर है। ओके, ठीक है। अच्छा, तो पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्क्राइब की। मैं मतलब रिव्यू कर रहा हूँ, अभी आगे नहीं बढ़ा रहा, ये चीज़ नहीं बता रहा आपको। दोबारा से वापस पॉइसन पे ही कर लेता हूँ बात। तो पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने भी आपको फॉर्मूला लिखवाया, दोबारा भी आपको दिखाऊंगा फॉर्मूला। और मैंने ये बताया कि पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप कब अप्लाई करेंगे, जब आपके पास जो रैंडम वेरिएबल है टाइम में होगा या स्पेस में होगा। और उसकी मैंने एग्जांपल भी दी कि जी नंबर ऑफ कस्टमर्स अराइविंग एट अ पेट्रोल स्टेशन, नंबर ऑफ पेशेंट्स अराइविंग एट ईआर रूम, नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स अराइविंग एट ऑन स्विच बोर्ड। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके पास होती हैं, और नंबर ऑफ टाइपिंग मिस्टेक्स बाय मेड बाय द टाइपिस्ट। तो ये पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप अप्लाई करेंगे जब आपके पास एवरेज गिवन होगा, मीन गिवन होगा, तो आप करेंगे, अदरवाइज आप। और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी कब करेंगे, जब आपके पास दो पॉसिबल आउटकम होगी, टू पॉसिबल आउटकम होगी, और उसमें मीन गिवन नहीं होगा, उसमें प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। अच्छा, ये जो है पेज नंबर, ये असाइनमेंट के जो है क्वेश्चन दोबारा आपको नजर आ रहे होंगे, ये असाइनमेंट के क्वेश्चन है हमारे पास, जो हमें असाइनमेंट करना है, और इसके लिए आपके पास 15 डेज का टाइम है, यानी 15 दिन है आपके पास। नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट वीक, यानी बकरीद के बाद जब आपकी क्लास होगी, तो उस क्लास में आपको ये असाइनमेंट सबमिट कराना होगा। और ये थ्रू मैंने आपको बताया कि गूगल क्लासरूम के थ्रू होगा, और आप जो है वो उसका सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन करने के बाद कैम स्कैनर से इसकी पिक्चर लेंगे, और कैम स्कैनर से पिक्चर लेने के बाद सबमिट करा देंगे। ठीक है ना। कोशिश कर लीजिएगा कैम स्कैनर यूज़ करें, क्योंकि स्कैनर यूज़ करने से ये होगा कि आपका जो पूरा असाइनमेंट है वो एक ही फाइल में आ जाएगा। अगर आप पिक्चर्स लेंगे यानी कि तस्वीरें खींचेंगे उसकी, तो वो हर तस्वीर अलग अलग आएगी। आ जाता हूँ ज़रा, स्लो हो गया था थोड़ा मैंने, अब आ जाता हूँ कि मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जो मीन है और वेरिएंस है वो बराबर होता है, इक्वल होता है। मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होता है, वेरिएंस जो है वी ऑफ एक्स होता है, वी फॉर वेरिएंस ऑफ एक्स रैंडम वेरिएबल बराबर होता है। ठीक है। तो पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इजी, मतलब उसमें कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसमें आपके अगर एवरेज दिया हुआ है तो फिर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना कोई मुश्किल नहीं है, आप एक्स की वैल्यू रखें और प्रोबेबिलिटी निकाल लें। तो पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फिर हमने एक एग्जांपल है हमारे सामने, जो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल द एवरेज नंबर ऑफ कार्स अराइविंग एट अ पेट्रोल स्टेशन इज 2 पर मिनट। एवरेज नंबर ऑफ कार्स जो पेट्रोल स्टेशन पे आती है वो 1 मिनट में 2 आती हैं। 2 पर मिनट का मतलब ये है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, दैट एनी रैंडमली सिलेक्टेड 1 मिनट टाइम, किसी भी 1 मिनट टाइम में 4 कार्स विल अराइव एट द स्टेशन। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें 4 कार्स जो हैं वो स्टेशन पे आई हों।
अब आप देख सकते हैं इसमें टाइम इन्वॉल्व है 2 पर मिनट, 1 मिनट में 2, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, सिंपल केस है, सिंपल प्रोबेबिलिटी। हमने बताया आपको जो एवरेज है वो लैम्ब्डा के बराबर होता है। लैम्ब्डा जो है वो मीन है या एवरेज है। तो इसमें मीन जो है वो 2 दिया हुआ है। इसका मतलब है लैम्ब्डा की वैल्यू 2 दी हुई है पर मिनट। एक्स क्या है? नंबर ऑफ कार्स अराइविंग एट अ पेट्रोल स्टेशन। कितनी जो है वो नंबर ऑफ कार्स अराइविंग, 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है, ये एक्स की वैल्यू है, रैंडम वेरिएबल है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है 4 कार्स विल अराइव एट द स्टेशन। तो एक्स इज इक्वल टू 4 का मतलब है 4 गाड़ियां जो है वो स्टेशन पे आई होंगी। फॉर्मूले में पुट किया, फॉर्मूला आपके पास था ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेस टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ये मेरा फॉर्मूला था जो मैंने अभी आपको पिछली पेज पे लिखवाया भी है। दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये रहा ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेस टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। तो दिस इज द पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। इसी में मैंने जो है वो वैल्यू पुट की है नेक्स्ट पेज पे, जो मैं आपको दिखा रहा था अभी। ई ई जो है वो एक्सपोनेंट है, रेस टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 2 है, 2 रख दिया। लैम्डा रेस टू पावर एक्स, लैम्डा की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू 4 है, डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल, एक्स की वैल्यू 4 है, 4 फैक्टोरियल। ई रेस टू पावर माइनस 2 निकाला मैंने, वो आ गया 0.125, ये कैलकुलेटर से निकालेंगे आप। 2 रेस टू पावर 4 निकाला, ये 16 हो गया। 4 फैक्टोरियल जो है वो 24 के बराबर होता है। सॉल्व किया, 0.09 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 इज 0.09 विच इज 9%। कितना आ गया? 9%। तो 9% जो है वो आपके पास इसका आंसर आ गया। इसका मतलब है चांसेस आर 9% दैट 4 कार्स विल अराइव एट द स्टेशन इन 1 मिनट टाइम। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? 4 कार चांसेस आर 9% दैट 4 कार्स विल अराइव एट द स्टेशन इन 1 मिनट। ये इसकी इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। ये रहा साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो इस साइंटिफिक कैलकुलेटर में अगर आप देखें तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है एलन का, शिफ्ट एलन माइनस 2 इक्वल, तो आप देखें वो 0.135, ये आ गया आपके पास ई रेस टू पावर माइनस 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 16 से, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है, 2.6 आ गया। डिवाइड करेंगे 24 से, 0.090। तो आप देख सकते हैं 0.090 जो है वो आपके पास 0.090, ये आपके पास जो है वो वैल्यू आ रही है। ये जो है वो आपके पास पूरा मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9%। तो आप देख सकते हैं 9% आ गया। और इसकी इंटरप्रिटेशन मैंने आपके अभी लिखवाई है कि चांसेस आर 9% दैट 4 कार्स विल अराइव एट द स्टेशन। ठीक है, और अगर आप इंटरप्रिटेशन लिखना चाहें तो लिख लें, लिख भी सकते हैं, मैं आपको लिखवा भी देता हूँ। chances are 9% that 4 cars will arrive at the station। ठीक है ना, तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन हो गई। चांसेस आर 9% दैट 4 कार्स विल अराइव एट द स्टेशन इन 1 मिनट टाइम, इन 1 मिनट टाइम। तो ये जो है वो आपके पास इसकी आंसर है। हम चले जाते हैं ज़रा शेयर पे, शेयर स्क्रीन। और शेयर स्क्रीन हमारे पास जो स्क्रीन थी वो है बुक। ये आ गई हमारे पास अगेन बुक। अभी मैं आपको फॉर्मूला दिखा रहा था कि ये फॉर्मूला है पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉइसन रैंडम वेरिएबल हैज इन infinitely many possible values, namely
all whole numbers consequently, we cannot display all the probabilities for a Poisson random variable in a probability distribution table. ये आपके पास एक एग्जांपल है 5.15, ये Poisson probability की एक एग्जांपल है, और ये इमरजेंसी रूम की है जिसको आप ER रूम भी कहते हैं। ER मींस इमरजेंसी रूम। तो आप देख सकते हैं आपके पास कीप ये लिखा हुआ है जी, हॉस्पिटल कीप्स रिकॉर्ड ऑन ऑफ इमरजेंसी रूम ER, those record indicate that the number of patients arriving between 6 p.m. to 7 p.m. has a Poisson distribution with parameter lambda is equal to 6.9. Determine the probability that on a given day the number of patients who arrive at the emergency room between 6 to 7 p.m. will be exactly 4. इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें कि वो एग्जैक्टली 4 हो। फिर आपके पास है एट मोस्ट 2 और बिटवीन 4 and 10 इंक्लूसिव, और ऑब्टेन जो डी पार्ट है इसका, उसमें कहते हैं आप ऑब्टेन टेबल ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर अ रैंडम वेरिएबल x, द नंबर ऑफ पेशेंट्स अराइविंग बिटवीन 6 p.m. to 7 p.m. Stop when the probabilities become 0 to 3 decimal places. स्टॉप कर दें जब आपके पास प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए आफ्टर डेसिमल 3 प्लेसेस पे। यूज पार्ट डी टू कंस्ट्रक्ट अ पार्शियल प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम, और फिर जो है वो आप प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम बनाएं। इन आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद इसकी शेप भी बताएं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सोल्यूशन पे आ जाते हैं। सोल्यूशन में कहते हैं द रैंडम वेरिएबल x, द नंबर ऑफ पेशेंट अराइविंग बिटवीन 6 p.m. to 7 p.m. हैज अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा इज इक्वल टू 6.9. Thus, by formula 5.3, the probabilities for x are given by the Poisson distribution formula. X is equal to small x, e raised to power minus 6.9, 6.9 raised to power x divided by x factorial. Using this formula, we can now solve part A to F. अब हमें जो है वो A to F और जो है वो पार्ट इसके सॉल्व करने हैं। पहला पार्ट इसका क्या था, उसमें उन्होंने कहा था कि एग्जैक्टली 4 की प्रोबेबिलिटी निकालें। एग्जैक्टली 4 की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x की वैल्यू 4 रख देंगे, लैम्डा की वैल्यू 6.9 पहले से ही दी हुई, एवरेज दिया हुआ है, एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट जो है वो इन्होंने दिए हुए हमें। तो हमारे पास जो है वो e रेस्ट टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेस्ट टू पावर x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 24 के बराबर होता है, हम पहले भी बता चुके हैं आपको। ऊपर इन्होंने सॉल्व किया 6.9 की पावर 4 विच इज 2266.71। आफ्टर सॉल्विंग दिस आपके पास आंसर आ गया 0.095। 0.095 इसका आंसर आ गया। इसकी इंटरप्रिटेशन आप देख सकते हैं नीचे, वी हैव द इंटरप्रिटेशन, और इंटरप्रिटेशन में कहते हैं चांसेस आर 9.5% दैट exactly 4 patient will arrive at the station, will arrive at the ER between 6 p.m. and 7 p.m. तो इसका जो है वो आपके पास 9.5% चांस है कि 4 पेशेंट जो हैं वो आ जाएं 6 to 7 p.m. ठीक है, ये इसका जो है वो ए पार्ट था। फिर बी पार्ट में कहते हैं एटमोस्ट 2। एटमोस्ट 2 का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू 2। इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू 2। लेस देन और इक्वल टू 2 का मतलब है 2 या 2 से कम, और 2 या 2 से कम होता है 0, 1, 2। तो 0 की प्रोबेबिलिटी, 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे और तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, विच इज हेयर आप देख सकते हैं वो आ रहा है 0.032। कैलकुलेट करके आप देख लिया कि वो सॉल्व एग्जाम्पल है, तो बाद में भी आप इसको क्लास के बाद भी देख सकते हैं। तो ये आ रही है 0.032। इसकी इंटरप्रिटेशन भी लिखी हुई आपके सामने, कहते हैं चांसेस आर ओनली 3.2% दैट 2 और fewer patients will arrive at the ER between 6 p.m. to 7 p.m. ठीक है ना, 2 और fewer का मतलब है 2 or less patients will arrive at the station। फिर इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में कहते हैं द प्रोबेबिलिटी बिटवीन 4 and 10 इंक्लूसिव। 4 and 10 इंक्लूसिव का मतलब ये है कि आप 4 से लेके 10 तक की प्रोबेबिलिटी निकालें, और 4 और 10 इसमें इंक्लूड हैं, यानी कि इसमें मिले हुए हैं। तो 4 से 10 तक की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, लेकिन 4 और 10 भी इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब ये कि इंक्लूड है। तो ये
लाजिम बात है थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, तो 4 5 6 7 8 9 10 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, सबको जमा करेंगे, आपके पास आ जाएगा 0.821। 0.821 आ जाएगा, इसका मतलब है 82.1%। इंटरप्रिटेशन देखें आप, तो आपके पास आ रही है चांसेस आर 82.1% दैट between 4 and 10 patients inclusive will arrive at the ER between 6 p.m. to 7 p.m. तीनों पार्ट हमारे पास, पहला पार्ट में जो है वो आपके पास एग्जैक्टली 4, सेकंड पार्ट में जो है वो एट मोस्ट 2, और थर्ड पार्ट में 4 and 10 इंक्लूसिव जो है वो आपको हमने प्रोबेबिलिटी निकाली। जो इसका डी पार्ट है, इसमें कहते हैं आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, आफ्टर डेसिमल 3 प्लेसेस तक जब प्रोबेबिलिटी आ जाए 0, तो वहां पे आप स्टॉप कर दें। तो आप देखें इन्होंने 0 से स्टार्ट किया और 18 तक गए। 18 पे जो प्रोबेबिलिटी आपको नजर आ रही है वो आ रही है 0.000। आफ्टर डेसिमल 3 प्लेसेस पे 0 आया, इसके बाद इन्होंने इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं की। तो whenever you are going to make the probability distribution for any probability distribution, तो आप क्या करेंगे, वहां पे जाके स्टॉप कर देंगे जब आपकी आंसर आफ्टर डेसिमल 3 प्लेसेस पे 0 आ जाए, वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी बेसिकली। तो 0 से लेके एक्स की वैल्यू 18 तक रिपीट हुई हुई है और उसके अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, और 18 पे जाके स्टॉप हुआ हुआ है, इसलिए क्योंकि आपके पास आफ्टर डेसिमल 3 प्लेसेस जो है उस पे 0 आ रहा है। जो लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट में इन्होंने इसका हिस्टोग्राम बनाया हुआ है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या किया, एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो एक्स की वैल्यू ली है, और वाई एक्सिस पे जो है वो प्रोबेबिलिटी ली हुई है। तो एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू ली हुई है, वाई एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी ली हुई है, और बार बनाने शुरू करें। हिस्टोग्राम कहलाता है बेसिकली। आप जब इसके रेक्टेंगुलर बार बनाते हैं तो ये हिस्टोग्राम कहलाता है। और ये हिस्टोग्राम जो है वो बनाने के बाद इन्होंने बोला है कि इसकी जो शेप है वो राइट स्क्यूड है या पॉजिटिव स्क्यूड है। द शेप ऑफ द पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज right skewed. The shape of the Poisson probability distribution is right skewed. तो right skewed इसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन आपको नजर आ रही है। तो दिस इज द सॉल्व एग्जांपल। ये एग्जांपल सॉल्व है। फिर आगे इन्होंने बताया कि जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जो हमने बताया था आपको, मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इन्होंने स्क्वायर रूट लगा दिया है। मीन लैम्डा के बराबर है, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट स्क्वायर रूट लैम्डा के बराबर होता है पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अच्छा, ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन था फास्ट फूड रेस्टोरेंट। From past record, the owner of fast food restaurant knows that on average 2.4 cars use the drive-through window between 3 p.m. and 3:15 p.m. Furthermore, the number X of such cars has a Poisson distribution. Determine the probability that between 3 p.m. to 3:15 p.m. exactly 2 cars use the drive-through window. इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें कि जो कार्स हैं एग्जैक्टली 2 हैं जिन्होंने ड्राइव थ्रू विंडो जो है वो यूज़ की है। इसमें भी आप देखें आपके पास एवरेज जो है वो नंबर ऑफ कार्स दिया हुआ है और टाइम इन्वॉल्व है 3 से 3:15 के दरमियान। तो इसमें ये कहा भी है इसने कि जो रैंडम वेरिएबल है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। तो इसमें आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। फिर इसका बी पार्ट है एटलीस्ट 3 कार्स यूज ड्राइव थ्रू विंडो, एटलीस्ट का केस है। फिर टेबल बनाना है वही वाली बात, और हिस्टोग्राम बनाना है इसके अंदर। तो ये 4 पार्ट हैं इसके। तो पहला पार्ट जो है वो हम करेंगे एग्जैक्टली 2 कार्स यूज ड्राइव थ्रू विंडो। इसमें लेमडा की जो वैल्यू है वो 2.4 है, क्योंकि लेमडा एवरेज होता है, और एवरेज जो है इसमें 2.4 दिया हुआ है हमें। ठीक है, ठीक है, बात क्लियर है बात। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं ज़रा। इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सोल्यूशन इसका बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 5.84 2.4 लैम्डा की वैल्यू है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 ई रेस टू माइनस 2.4 2.4 रेस टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो आप देख सकते हैं आपके पास एक्स की वैल्यू 2 है। ई रेस टू पावर माइनस 2.4 जो है 0.090 होता है, मल्टीप्लाइड 5.76 2.4 की पावर 2 जो है वो 5.76 होता है, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 के इक्विवेलेंट होता है। सॉल्व किया आपके पास आ गया 25.2592। 100 से मल्टीप्लाई किया 25.92%। तो आप जो इसकी इंटरप्रिटेशन हो जाएगी 5.92% कस्टमर यूज ड्राइव टू chances are 25.92% at two customers use drive through window। ठीक है ना। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन हो जाएगी साथ में कि चांसेस आर 25.92% दैट
टू कस्टमर्स यूज़ ड्राइव थ्रू विंडो। ये जो है वो इसका ऊपर सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास मौजूद है। आप देख सकते हैं 25.92। तो ये इसका ए पार्ट था बेसिकली जो इसका हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन मौजूद है। जो बी पार्ट है इसका वो लेस एटलीस्ट का केस है, और सी पार्ट जो है वो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें बनानी है सी पार्ट के अंदर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में जो है वो आपने हमने यानी अभी जो है असाइनमेंट जो है वो मैंने जो आपको दिया ये 2 वीक में आपने करना है, और नेक्स्ट क्लास में जो है वो मैं आपको अप्रोक्सीमेशन कराऊँगा, पॉइसन अप्रोक्सीमेशन टू द बायनोमियल। ठीक है ना? यानी जो आपकी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है। उसकी सर हमारे ये पास एक असाइनमेंट खास कब तक करानी है सबमिट? डेडलाइन क्या है इसकी असाइनमेंट की? 2 वीक 2 वीक्स, ओके। 2 वीक जी, 2 वीक की असाइनमेंट है। और ये जो आज मैंने आपको चीज़ें करवाई हैं, ये मैं आपको जो है वो इसकी अभी इस कैम स्कैनर से स्कैन करके आपको भेज दूँगा। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से जो हमने शुरू किया था यहाँ पे, पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। तो इसकी जो नेक्स्ट क्लास में जो है वो हमारे पास चीज़ें हैं वो हम करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, जो डिस्ट्रीब्यूट अपना अप्रोक्सीमेशन का केस है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर ना, पॉइसन अप्रोक्सीमेशन टू दी बायनोमियल। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में। उसकी एक वो खास हमारे पास रिक्वायरमेंट है जिसकी बुनियाद पे होती है, तो वो हम जो है वो देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये जो है अभी मैं कैम स्कैनर से आपको इसकी पिक्चर लेके